हेलो, नमस्कार प्रस्तुति। देखिए, इस क्लास के अंदर हम राजस्थान सीईटी एग्ज़ाम 2024 और पशु प्रचर एग्ज़ाम की तैयारी के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं। जो प्रश्न आपको आने वाले एग्ज़ाम सीईटी का जो 27 और 28 सितंबर को एग्ज़ाम है, उस परीक्षा के अंदर इनमें से बहुत से प्रश्न आपको देखने को मिल जाएँगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, एक भी प्रश्न को मिस मत करिएगा। अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है? और अगर आपको इन प्रश्नों का आंसर पहले से आता है, तो साथ ही साथ कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है? ताकि आपको ये प्रश्न कंठस्थ हो सकें, ठीक है? चलिए, तो देखिए, आज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इन प्रश्नों की श्रृंखला में क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बार-बार रिपीट होने वाला प्रश्न है। अगर इस प्रश्न की बात करें, तो ये प्रश्न पूर्व में जो सीईटी का एग्ज़ाम हुआ था, 2023 का जो सीईटी का पेपर हुआ था, उस पेपर के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है? तो देखिए, प्रश्न इस प्रकार है, विशुद्ध कार्बन के जलने से CO2 प्राप्त होती है, यह क्रिया है। तो देखिए, ये क्रिया कौन-सी है और बाद में बताएँगे कि CO2 का पूरा नाम क्या है? अगर आपको पहले से आता है, कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है? तो देखिए, इसका ऑप्शन है ऑक्सीकरण, अपचयन, रिडक्शन यानी कि ऑप्शन 3 है उपयुक्त दोनों, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, विशुद्ध कार्बन के जलने से यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के जलने से जो प्राप्त क्रिया है, ये क्रिया है ऑक्सीकरण। ऑप्शन 1 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आने वाले दिनों में जो आपका एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम के लिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पादप विज्ञान की कौन-सी शाखा उन्नत पादप किस्मों के विकास से संबंधित है? तो देखिए, पादप विज्ञान की कौन-सी शाखा है जो उन्नत पादप किस्मों किस्मों के लिए विकास से संबंधित है? तो देखिए, इसका ऑप्शन है पादप भ्रूण विज्ञान, ऑप्शन 2 पादप प्रजनन, ऑप्शन 3 पादप पादप जीव रसायन, ऑप्शन 4 है पादप शरीर रचना विज्ञान। तो देखिए, इन चारों ऑप्शन में से पादप विज्ञान की वह शाखा जो उन्नत पादप किस्मों के विकास से संबंधित है, यह पादप है ऑप्शन 2 पादप प्रजनन, ठीक है? तो इस प्रश्न का ऑप्शन 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और देखिए, ये प्रश्न साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो पशु प्रचर और सीईटी एग्ज़ाम दोनों परीक्षाओं की तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं, ठीक है? और इनमें से बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो अब तक हुए एग्ज़ाम के अंदर बार-बार रिपीट हुए हैं, ठीक है? चलिए, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। निम्नलिखित में से एक को बाहरी जल कहते हैं। तो देखिए, बाहरी जल किसे कहते हैं? ठीक है? तो देखिए, इसका ऑप्शन है ऑप्शन 1 H2O, ऑप्शन 3 T2O, ऑप्शन 2 है T2O और ऑप्शन 3 है D2O, ऑप्शन 4 है H3O। तो देखिए, इन चारों ऑप्शन में से जो बाहरी जल है, जिसे बाहरी जल कहते हैं, इस प्रश्न का ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। थ्री सॉरी D2O, ठीक है? ऑप्शन 3 का सही आंसर है D2O, ठीक है? ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अर्धचालक गुणों के कारण कंप्यूटर, टीवी आदि में उपयोग की जाने वाली अधातु हैं। तो देखिए, अर्धचालक गुणों के कारण कंप्यूटर, टीवी आदि में उपयोग की जाने वाली अधातु कौन-सी है? तो देखिए, इसका ऑप्शन है सिलिकॉन, कार्बन, फ्लोरीन और ऑप्शन 4 है सोडियम। तो देखिए, इन चार ऑप्शन में से अधातु कौन-सी है जो कंप्यूटर और टीवी में उपयोग की जाती हैं? तो देखिए, इसका जो प्रश्न है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सिलिकॉन, ठीक है? ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आने वाले एग्ज़ाम के लिए बार-बार रिपीट होने वाला प्रश्न है, ठीक है? तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार है। तो देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 5
ठीक है। और ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न सीटी का जो 2023 का पेपर हुआ था, उस पेपर के अंदर रिपीट हुआ था ये प्रश्न, ठीक है। उस पेपर के अंदर पूछा गया था, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो देखिए उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 धनात्मक, ऑप्शन 2 ऋणात्मक, ऑप्शन 3 शून्य, ऑप्शन 4 है अनंत। तो देखिए उत्तल लेंस की जो क्षमता है ये किस प्रकार होती है, तो यह धनात्मक होती है, ठीक है। ऑप्शन 1 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, धनात्मक, ठीक है। और देखिए अगर इस प्रश्न की बात करें तो यह प्रश्न सीटी एग्ज़ाम 2023 के अंदर पूछा गया था। और देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अवतल लेंस की क्षमता होती है, ठीक है, क्वेश्चन बनता है कि अवतल लेंस की क्षमता होती है, तो अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, ठीक है। ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखिए हम क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए प्रश्न इस प्रकार है कि घरों में लगे बिजली के मीटर विद्युत के व्यय को रिकॉर्ड करते हैं। तो देखिए घरों में लगे बिजली के मीटर में विद्युत के व्यय को किस प्रकार रिकॉर्ड करते हैं, तो देखिए इसका ऑप्शन है, ऑप्शन 1 वोल्ट में, ऑप्शन 2 एम्पियर में, ऑप्शन 3 kWh यूनिटों में, ऑप्शन 4 है ओम में। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से घरों में लगे बिजली के मीटर विद्युत के व्यय को kWh यूनिटों में इसे रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम के अंदर बार बार रिपीट होने वाला प्रश्न है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, पीएच स्केल की खोज किसने की थी। तो साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पीएच स्केल की खोज किसने की थी, प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए इसके ऑप्शन है SPL सोरेनसन, ऑप्शन 2 बेंजामिन फ्रैंकलिन, ऑप्शन 3 हेनरी मोस्ले, ऑप्शन 4 है विल्हम सेटजेन। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से पीएच स्केल की खोज करने वाले हैं ऑप्शन 1, ऑप्शन 1 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, SPL सोरेनसन, ठीक है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आने वाले एग्ज़ाम के लिए, तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज़रूर याद रखिएगा। तो देखिए प्रश्न इस प्रकार है कि कौन से प्रकार का दान आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा विकसित किया गया है। तो देखिए ऐसा किस प्रकार का दान है जो आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा विकसित किया गया है, तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 भूरा चावल, ऑप्शन 2 काला चावल, ऑप्शन 3 गोल्डन चावल, ऑप्शन 4 है जैस्मिन चावल। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से वह दान, चावल को दान भी बोलते हैं, ठीक है, तो वह चावल जो आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा विकसित किया गया है, यह चावल है ऑप्शन 3 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और देखिए गोल्डन चावल में है नहीं विटामिन ए पाया जाता है, ठीक है। विटामिन अगर पूछा जाए कि कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन ए, ठीक है। ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आने वाले एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। चलिए तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो देखिए प्रश्न इस प्रकार है कि क्वाशियोरकोर आमतौर पर बच्चों में इस आयु में देखा गया है। तो देखिए क्वाशियोरकोर आमतौर पर बच्चों में किस आयु में देखा गया है, तो इसके ऑप्शन है
1 वर्ष, ऑप्शन 2 1.4 वर्ष यानी कि 1 से 4 वर्ष के बीच में, ऑप्शन 3 है 4 से 6 वर्ष के बीच में, ऑप्शन 4 है 6 से 10 वर्ष के बीच में। तो देखिए अगर बात करें क्वाशियोर को आमतौर पर जिस आयु में बच्चों के अंदर देखा जा सकता है, ठीक है, यह प्रश्न है, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 1 से 4 वर्ष के बच्चों के भीतर, ठीक है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन 2 बिल्कुल सही आंसर है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्रश्न इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रथम निजी क्षेत्र द्वारा विकसित रॉकेट है? तो देखिए ऐसा कौन सा रॉकेट है जो भारत का प्रथम निजी क्षेत्र द्वारा विकसित रॉकेट है? तो देखिए इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 PSLV XL, ऑप्शन 2 विक्रांत एस, ऑप्शन 3 विक्रम एस, ऑप्शन 4 है PSLV जी। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से वह प्रथम निजी क्षेत्र द्वारा विकसित रॉकेट जो भारत में पहला निजी क्षेत्र द्वारा विकसित रॉकेट है, ठीक है। तो यह है ऑप्शन 3 विक्रम एस। इसे भारत में प्रथम रॉकेट है जो निजी क्षेत्र द्वारा विकसित यानी कि विकसित किया गया है, ठीक है। तो इसे अंतरिक्ष स्टेशन के लिए तैयार किया गया है, ठीक है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, पोलियो का टीका प्रथम बार जिन्होंने विकसित किया। तो देखिए पोलियो का टीका प्रथम बार विकसित किसने किया? तो देखिए इसका ऑप्शन है जोनस साल्क, ऑप्शन 2 अल्बर्ट साबिन, ऑप्शन 3 थॉमस फ्रांसिस, ऑप्शन 4 है वाटसन होम। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, सही आंसर आप कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि पोलियो का दूसरा टीका किसने विकसित किया, तो देखिए दूसरा टीका जो है विकसित करने वाले हैं अल्बर्ट साबिन, ठीक है। अल्बर्ट साबिन ने पोलियो का दूसरा टीका विकसित किया था। तो पहला टीका विकसित किसने किया, यह आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। और इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट करिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। तो बार बार रिपीट होने वाला प्रश्न है। तो देखिए इस क्लास के अंदर हमने 11 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है, जो प्रश्न आपके आने वाले एग्ज़ाम सीईटी एग्ज़ाम 2024 और पशु परिक्षण एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और इनमें से बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। तो देखिए अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको रोज़ाना और इन सीईटी के इन अंतिम दिनों में उन्हीं प्रश्नों को कवर किया जाएगा जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ठीक है। तो चैनल पर ज़रूर जुड़े रहिएगा। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।